आगामी 9 सितंबर को देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं। इससे पहले केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीते गुरुवार को विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया। रेड्डी ने कहा कि उन्हें इंडिया गठबंधन के बाहर के दलों का भी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी चुनाव इतिहास का सबसे निष्पक्ष चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके रेड्डी पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इस दौरान रेड्डी ने कहा कि वह उन राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं जो देश की 63% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। रेड्डी का कहना है कि उन्हें कई अन्य दलों और निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन प्राप्त है जो इंडिया अलायंस का हिस्सा तक नहीं है। बता दें कि इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रेड्डी को अपनी पार्टी के सभी सांसदों का समर्थन देने की घोषणा भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रेड्डी ने आगे कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैंने न्यायाधीश के रहते हुए संविधान की रक्षा की, ये मेरी शपथ रही। अब ये सफर मेरे लिए कोई नया नहीं। मेरी जिम्मेदारी केवल संविधान का पालन करना नहीं बल्कि उसकी रक्षा करना भी है। इस दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। रेड्डी ने कहा कि देश जानना चाहता है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ कहां हैं। क्या उन्हें नजरबंद कर दिया गया? अगर उनकी सेहत ठीक नहीं तो सरकार को मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं। इनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। फिलहाल दोनों सदनों में प्रभावी संख्या 781 है और उपराष्ट्रपति पद को हासिल करने के लिए उम्मीदवार को 391 वोट चाहिए होंगे। मौजूदा समीकरणों की बात की जाए तो एनडीए के पक्ष में लगभग 422 सदस्य हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की उलटफेर करना आसान नहीं होगा। 9 सितंबर को मतदान के बाद उसी शाम वोटों की गिनती कर नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। तब देखा जाएगा कि कितना तगड़ा माहौल बनता है। क्या ये दावे जो सुदर्शन रेड्डी कर रहे हैं वो आंकड़ों में भी नजर आएंगे या सिर्फ हवाई रहेंगे? बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।